में भी मैं आपके वस्त्र सीने का अवसर प्राप्त करूं। प्रभु उस दर्जी को आशीर्वाद दिए थे, वही दर्जी आकर के आज मथुरा में विराजमान है। प्रभु पहुंचे दर्जी के पास, कहते हैं मामा जी हमारे सभी मित्रों के वस्त्र बना दीजिए। दर्जी कहता है ठीक है। प्रभु का वस्त्र बना दिया, उनके मित्रों का वस्त्र बना दिया। और जब प्रभु चलने लगे तो दर्जी से कहते हैं ये बताओ मामा तुम्हें सिलाई क्या दे दूं? दर्जी सोचने लगा, अभी पीछे एक लोग ज्यादा बोल रहे थे का गति हुई, हमें कुछ नहीं चाहिए। दर्जी कहता है प्रभु आप जाइए, मुझे सिलाई नहीं चाहिए। प्रभु कहते हैं नहीं, नाऊ की बाल कटाई और कपड़े की सिलाई और धोबी की धुलाई ये सब कभी उधार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप कुछ कहता हूं, तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि कलयुग में 50 रुपए का कपड़ा रहेगा, 500 सिलाई मिलेगी। ऐसा आशीर्वाद दे करके प्रभु जब आगे निकले, ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कपड़े तो बन गए, और जरूरत है तो मोटी सी माला की, उसकी भी व्यवस्था कराओ। आगे जब प्रभु निकले तो सुदामा नाम का माली मिलता है, प्रभु को माला पहनाता है, उनके मित्रों को माला पहनाता है। और जब आगे निकलते हैं ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया कपड़े की व्यवस्था चकाचक हो गई, माला भी बढ़िया पड़ गया, अब थापक हुआ चंदन बाकी है, उसकी व्यवस्था करा देते, मामला एकदम सही था हमारा। प्रभु ने कहते हैं चलो आगे, हो सकता है कहीं व्यवस्था मिली। और उतने में देखा किसको? प्रजा को, कि सारी कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सिरजा था, सारे कुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने उनको सिरजा था, वह तीनों जगह से टेढ़ी थी, बस नाम उसी से पुजा था। प्रभु जब पूजा को देखते हैं तो कहते हैं ओ सुंदरी की काशायंगे कथय साधुना। हे देवी तुम कहाँ जा रही हो? हे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो? और जब प्रजा के कानों में सुंदरी शब्द सुनाई पड़ा तो मुड़ करके पीछे कहती है तुम कौन हो जो मेरी हंसी उड़ा रही हो? अच्छा मान लो आपके मोहल्ले में कोई सुंदर ना हुए और का सुंदरी कहो देखो कैसे लगे। प्रभु कहते हैं अरे पूजा मैं तन की सुंदरता को नहीं देखता हूँ, मैं तो मन की सुंदरता को देखता हूँ। तुम्हारा मन तो एकदम निर्मल है। पूजा कहती है प्रभु आप कौन है? प्रभु कहते हैं अरे बगली मैं कन्हैया हूँ, मुझे पहचान नहीं रही, मेरे मस्तक में चंदन को लगाओ, हमारे मित्रों को लगाओ। पूजा ने अपने हाथों से प्रभु को चंदन लगाया, मित्रों को लगाया।
प्रभु कहते हैं चंदन लगवाया है तो दक्षिणा जरूर देनी पड़ेगी। सभी मित्रों से कहते हैं काम करो, सब किनारे किनारे खड़े हो जाओ। गोविंद कहते हैं कन्हैया, दाऊ जी कहते हैं कन्हैया इतना ध्यान रखना, ये वृंदावन ना है। जो मन होता था वही करते थे, आए दिन सखियों का दुपट्टा खींचते थे। ये कंस मामा का नगर है। गोविंद कहते हैं भैया एकदम शांत हमारे रहो, जो मैं कर रहा हूं करने दो, किनारे किनारे सब खड़े हो जाओ। सभी प्रभु के ग्वाल बाल किनारे किनारे खड़े हो गए। प्रभु ने क्या किया, एक पैरों से कुब्जा के पैर को दाबा, एक हाथों से उसके केस को पकड़े और दोनों उंगली उसकी थोड़ी के पास लेकर के गए और जोर से झटका मारा। वो कुब्जा जो है सीधी हो गई और सुंदरी हो गई। जब प्रभु वहां से चलने लगे तो कुब्जा प्रभु के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है प्रभु अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। मुझे कन्हैया के नाम के लिए उठाए दे हाथ और जयकारा प्रेम से बोलिएगा, बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कुछ लोग भगवान के दरबार में शर्म कर रहे हैं। जिसने किया शर्म उसका फूटा और उठा के देना हाथ ताली के साथ। अरे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी,